अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि बहू घर में आ गई है कि आप भी सास को अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाना पड़ेगा। सास भले कुछ ना कहे मुझे, आज तो नहीं छोड़ती। Is she very rude to you, Simran? नहीं उर्मिला, I seriously don't mind what she says। आज हम दोनों फिर एक साथ हैं, जो हमारे प्यार की सच्चाई है। सिमरन और अभी की शादी इलीगल है, क्योंकि अभी से मेरा डिवोर्स अब तक हुआ नहीं है। किरण, क्यों आई हो यहाँ? निकल जाओ मेरे घर से। इतने साल अपने पति की याद नहीं आई, अब आई हो हक जमाने? मम्मी जी, आप ही ने तो कितने प्यार से हमारी शादी करवाई थी, देखिए ना। डॉक्टर सिमरन, जरा सासू माँ को एक बार फिर से तस्वीर दिखा दो प्लीज। अब अगर आपका बेटा 18 साल कहीं गायब हो जाता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे मम्मी जी, इन्हें तो मैं एक पल भी भूल नहीं पाई। अब आप ही बताइए मम्मी जी, एक पति के बिना पत्नी का जीवन क्या जीवन होता है? मम्मी जी मत कहो मुझे मम्मी जी अपनी गंदी जुबान से। तुम्हारा मनहूस साया मेरे बेटे की जिंदगी पहले ही बिगाड़ चुका है। अब मैं ये दोबारा हरगिज नहीं होने दूंगी। आपके चाहने से क्या होगा मम्मी जी? होगा वही जो मैं चाहूंगी। सुनो, ये जो हल्ला मचाना है घर के बाहर जाके मचाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में आने की? हाँ, ये नौटंकी मेरे घर में नहीं चलेगी। आउट। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, लेकिन तुम्हें पा नहीं सकी। इस सिमरन की वजह से। मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ, पहले से कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम वो आनंद हो जिसके विचारों ने मेरे दिलो दिमाग में एक गहरी जगह बना ली है। तड़प रही थी मैं आनंद से मिलने के लिए, लेकिन फिर वही सिमरन, इसने पहले ही तुम्हें मुझसे छीन लिया। लेकिन मैं आनंद को नहीं खो सकती, हरगिज नहीं। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है अभिमन्यु सक्सेना, एंड आई एम श्योर यू नो इट। और सिमरन, तुम तो देख ही चुकी हो, दूसरी बार मुझसे टकराने से पहले जरा सोच लेना। किरण, तुम्हारी धमकियों से यहाँ पे कोई डरने वाला नहीं है। देख लेना अभिमन्यु, मैं क्या करती हूँ। जो कर सकती हो कर लो, जाओ जाओ। तुम लोगों को नाक को चने नहीं चपाए तो मेरा नाम भी किरण नहीं। धोखेबाज हो तुम सबके सब, सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। बस। एक शब्द भी आगे नहीं बोलोगी तुम। निकलो यहां से, निकल जाओ। मैं अपनी मर्जी से आई थी और जाऊंगी भी अपनी ही मर्जी से। तुम्हारी मर्जी गई भाड़ में। Get out of here. Come on, get out. Come. Leave Out of me, this place. Out. Out of here. Come on. Out of my house. Come on. मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी अभी, तब तुम दरवाजा बंद नहीं कर सकोगे। अभी समझे? ये वही है ना जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? Don't think about it. तो यूं ही आई थी कुछ इंपॉर्टेंस बटोरने के लिए, और कुछ नहीं। अरे जानता हूं इन लोगों को अच्छी तरह से, सोच रही होगी काम वाम तो कुछ चल नहीं रहा है, तो हम दोनों का इस्तेमाल कर लो थोड़ी इंपॉर्टेंस पाने के लिए। आई नो वेरी वेल, कुछ नहीं कर सकती। कर तो चुकी है वो सब कुछ। वो क्या है ये सब हम 20 साल पहले देख चुके हैं। उसका दावा झूठा नहीं है, बहुत शातिर दिमाग है उसका। पापा जी, अब जो बात हो गई उसे क्यों दोहरा रहे हैं? बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस औरत को कमजोर मत समझना। जस्ट बी केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की जिंदगी में कल को वो कोई तूफान खड़ा करते। But who is she? वो क्या करेगी? और वो आप सब लोगों पर इतना चिल्ला क्यों रही थी पापा? बेटा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। शी वाज अ स्मॉल टाइम मॉडल। अब पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रही है। डोंट वरी अबाउट हर।
तो फिर आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बेटा वो आस्था बेटे, जब तुम्हारे पापा फोटोग्राफर थे ना, तो ये एक मॉडल थी, ऑर्डिनरी सी। वो चाहती थी कि तुम्हारे पापा उसके कैरियर में उसकी हेल्प करें। जब अभिमन्यु ने उसे घास नहीं डाली ना, और उसे पता चला कि वो वापस आ गए, तो फिर से आ गई उनको तंग करने। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो धमकी किस बात की दे रही थी? बेटा बदजबान औरत है। तो फिर दादू क्यों डर रहे हैं उससे? बेटा ऐसे लोगों से सब डरते हैं, कुछ और तो होता नहीं उनके पास, बस गज भर लंबी जुबान होती है, कुछ भी बोल देते हैं। अब अपनी इज्जत तो होती नहीं और दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, इसीलिए वो तुम्हारी मम्मी से नफरत करती है। अच्छा नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट हर। रात बहुत हो गई, चलो सो चल के। चलो आस्तु। चलो चलो चलो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि किरण इस तरह वापस आएगी। किस बेशर्मी से बातें कर रही थी। मुझे तो आस्था की फिक्र हो रही है। ना तो उसे अभिमन्यु ने बताया, ना उसे सिमरन ने बताया। कल को आस्था को अगर ये पता चल गया कि किरण ने क्या क्या गोल खिलाए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर अपने पापा पर तो वो जान छिड़कती है। कल को उसे ये पता चला कि उससे ये राज छिपाया जा रहा है, तो वो तो अपने पापा से भी नाराज हो जाएगी। दादू देखिए, हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि उसे कुछ पता ना चले। अभी फिर वही छुपाना, अपनी बेटी से झूठ बोलना, ये दिस इज नॉट राइट। छुपाना कौन चाहता है यार? कौन चाहता है छुपाना? लेकिन कोई ऑप्शन है हमारे पास? तुम मुझे बोलो, मैं अभी इसको जाके सब कुछ सच सच बता देता हूं। बता दूं क्या? होगा क्या? मुझसे नफरत करने लगेगी बस। इतना पॉजिटिवली उसके साथ बिहेव करते हैं, तब उसके तेवर नहीं मिल रहे। पुरानी बातें याद कर करके कुरेद कुरेद के दिमाग खराब कर दिया एक तो उसने। किरण के बारे में अगर अभी बता दिया ना, तो छत गिरा देगी पूरी की पूरी वो। सुनो, वी कांट टेक अ चांस। मैं तो तैयार नहीं हूं इसके लिए बिल्कुल भी। शी नीड्स अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। रुको। अभी कैसे रुकूं मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। किरण के बदले की भावना देखकर मुझे पूरा यकीन है वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। प्लीज, अभी बहुत तपस्या के बाद मेरा परिवार पूरा हुआ है। अभी अगर कुछ हो गया मैं नहीं सह पाऊंगी। बैठो तुम। डरो मत, बिल्कुल मत डरो, क्योंकि अगर तुम डर गई तो किरण हमें धमकाने के अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। आधी कामयाबी तो यही है। हम लोग जब तक साथ में है ना, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल लॉयर से बात करते हैं सबसे पहले। That's a good idea. देखिए, आप मुझे कानून मत सिखाइए। इतने बड़े लॉयर हैं आप, इसलिए तो आपको कंसल्ट कर रही हूँ। कुछ करिए, कुछ भी करिए, सारे दाव पेच खेलिए, लेकिन मैडम, कानून कोई मजाक नहीं है। इस देश में तो मजाक ही है। लेकिन डॉक्टर सिमरन और अभिमन्यु की शादी के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और वैसे भी 20 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है आपको अभिमन्यु से अलग रहते हुए, और 7 साल से ज्यादा की सेपरेशन की स्थिति में कोई भी शादी नल एंड वॉइड करार दी जाती है। Mr. Goyal? Sir. What are you doing here? सर, मैडम ने बुलाया था। ये केस करना चाहती हैं डॉक्टर सिमरन और अभिमन्यु सक्सेना पर। Mr. Goyal, आप हमारी कंपनी के लॉयर हैं। पर्सनल मैटर्स में किसी की मदद ना किया करें प्लीज। सॉरी सर, मैं मैडम से यही कह रहा था कि वो That will be all, Mr. Goyal. You may leave. राइट सर। Kiran, I will not tolerate this nonsense anymore, okay? Listen, Anil. सब सुन लिया है मैंने। सिमरन और अभिमन्यु की शादी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। Anyway, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम्हें ये फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। What? अनिल, ये घर मेरा है। कितने सालों से रह रही मैं यहाँ पर? क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, इसलिए। मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से मुझे ये फ्लैट बेचना पड़ रहा है। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी?
You can't do this to me. मैं तुम्हें सड़क पर नहीं फेंक रहा हूं किरण। एक और फ्लैट है जहां पर तुम शिफ्ट करोगी। थोड़ा छोटा है लेकिन अभी तुम अकेली रह रही हो, सो अकेला तो तुमने मुझे कर ही दिया है ना। खुद तो अपनी बीवी के पल्लू से बंधे हुए रहते हो और मुझे यहाँ पटक दिया है, और मेरे इकलौते बेटे को भी पढ़ाई के बहाने अमेरिका भेज दिया। यश को तुमने अपना बेटा समझा ही कब? तुमने तो उसे मुझसे पैसे ऐंठने का जरिया बना दिया था। और वैसे भी मैं अपने बेटे की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। Get that into your mind clearly. Why? God, अब क्या करूं? हीरा, हीरा, जब से मैं आई हूं दिखाई नहीं दी है। पता नहीं कहां मर गई है। मामा, एक कप कॉफी मिलेगी? अभी लाई बेटा। दादी आप बैठिए ना, कॉफी मम्मा बना देंगी। अरे सिमरन बेटा, रुको, क्या कर रही हो? मैं बनाती हूँ। मैं टीवी तो देख रही हूँ। मुझे भी 5-6 मिनट लगेंगे मम्मी जी। लेकिन बेटा कंसंट्रेशन तो टूटेगा ना। तुम्हें कल मेडिकल कॉलेज में स्पेशल लेक्चर देना है। तुम अपनी तैयारी करो। दादी जल्दी से आइए, देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। कॉफी तो मम्मा बना देंगी ना। आस्था, आराम से बैठो। मुझे अपने माँ की हाथ की एक कप कॉफी पीनी है। मामा, पहले की तरह स्ट्रांग बनाना। क्यों नहीं बेटा, अभी लाई। आस्था, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मुझे वो माउंट आबू वाली फोटोग्राफ्स दिखाओ। जा जा जल्दी लेके। पापा, अगर आप हनीमून वाले फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पे फोटोग्राफ्स नहीं खींची। हम लोग कैमरा ले जाना भूल गए थे। पापा आप कैमरा भूल नहीं गए थे, मुझे देकर गए थे शादी में फोटोग्राफ खींचने के लिए। मेरे पास है। हाँ, तो क्या कुछ खींचा तुमने या यूं ही कैमरा लटका के घूम रही थी तुम? अरे हाँ भाई, बहुत फोटोग्राफ्स खींचे हैं और बहुत अच्छे खींचे हैं। जा जा जल्दी लेके कि मुझे जाओ जाओ। हाँ, कम से कम मेरी शादी की फोटोग्राफ मुझे तो दिखा दो। आप जब से जगदीश वाह 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 वाह। ये देखो, दोनों की दोनों बेटियां हमारी ऐसे सजी हुई हैं जैसे इन्हीं की शादी होगी। हाँ, See, this is a very nice photograph. ये देख रही है, ये लाइट जो इफेक्ट क्रिएट कर रही है। वो तो पापा खिड़की से बहुत अच्छी लाइट सोर्स मिल रही थी, इसलिए इतनी अच्छी पिक्चर आई है। तुम्हें लाइट सोर्स के बारे में भी मालूम है? That's good. That's very good. Look at this photograph. This I think is the best photograph. ये बहुत अच्छा फोटोग्राफ लिया। देखो, तुम्हारा और मेरा। वेरी गुड आस्थु, वाकई बहुत अच्छी है। और तुम कितने अच्छे लग रहे हो इसमें। मुझे तो सबसे अच्छी फोटोग्राफ वो लगती है जिसमें मेरे पापा नेहा मम्मा के साथ हैं। वैसे सिमरन, तुम्हें आस्था की फोटोग्राफी इंस्टिंक्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहना है क्या? आई थिंक शी इज वेरी गुड। बेटी किसकी है? पापा मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। आई रियली एंजॉय क्लिकिंग फोटोग्राफ्स। क्या मैं इसे अपना प्रोफेशन नहीं बना सकती? वैसे भी मुझे डॉक्टर तो बनना है नहीं। अभी तुम आस्तु के लिए प्रोफेशनल कैमरा क्यों नहीं खरीद लेते? मैं पापा का कैमरा यूज कर लूंगी, है ना पापा? ये अच्छा नहीं हुआ। पहले भी उस लड़की ने सिमरन की गृहस्थी पे ग्रहण लगाया था। अब न जाने क्या करने चली आई। नानू वो कुछ नहीं कर सकती। क्या करेगी अब? तुम नहीं समझोगी बेटा, तुम नहीं समझोगी तुम। That woman, she has a wicked mind. वो कुछ भी कर सकती है।
सिमरन के होठों पर ठीक से मुस्कुराहट अभी आई भी नहीं थी कि इस औरत का साया उस पर पड़ गया। हाउ स्वीट, कितनी अच्छी बेटी हो तुम। अपने मम्मा पापा की बहुत चिंता है तुम्हें। यू सच अ लविंग सिस्टर। तो आंटी आप मम्मी पापा पर केस नहीं करेंगी ना? उनकी शादी बहुत कोशिशों के बाद हुई। आस्था भी बहुत मुश्किल से राजी हुई। आस्था को अपनाने के लिए ही हम सब ने मम्मी पापा को शादी के लिए मनाया। आस्था ये शादी क्यों नहीं चाहती थी? अब ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकती, पर उसे एक जिद सी हो गई थी। मम्मा को अपना दुश्मन समझने लगी थी, जबकि मम्मा तो उस पर अपनी जान छिड़कती हैं। पुअर सिमरन। आंटी, लेकिन अब मम्मा की कोशिशों से सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि पापा और आपकी शादी के बारे में आस्था को मत बताइएगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, हम सबसे नफरत करने लगेगी। इस राज को राज ही रहने दीजिए, हमारी खुशी की खातिर। अपने दुश्मन की खुशी कौन चाहता है? सिमरन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसी की वजह से अभिमन्यु मेरे कभी नहीं हो सके। और तुम्हारी वजह से अभी मुझे कई बार छोड़ के चले जाते थे। मुझे ना तुमसे कोई हमदर्दी है और ना तुम्हारी माँ से। इनफैक्ट ये जानकर अच्छा जरूर लगा कि तुम लोगों की खुशियों की डोर मेरे हाथ में है। देखना, ऐसी डोर घुमाऊंगी कि सीधे सिमरन के गले में जा गिरेगी। आंटी, ये आप क्या? आइंदा से मुझे आंटी मत कहना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं आपके हाथ। मैंने कहा तुम यहाँ से जा सकती हो। तो सिमरन और अभिमन्यु की जिंदगी की कमजोर कड़ी है आस्था। क्या हुआ सिया? यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी सुधा, बहुत बड़ी गलती कर दी। आस्था, आस्था, ये क्या बेटे, तू अभी तक ऐसे ही लेटी है? चल उठ नहा ले। नहीं, मेरा मूड नहीं है। ये मूड क्या होता है बेटा? प्लीज दादी माँ, पूरा दिन पड़ा है नहाने के लिए। तो ठीक है, अब जरा फोन तो रिसीव कर ले। आप भी देख लीजिए ना दादी माँ। तू भी ना बेटा। हेलो आंटी, मुझे आस्था से बात करनी है। कौन? आई एम हर फ्रेंड गुरिंदर। गुरिंदर? नाम कभी नहीं सुना, लेकिन आवाज कुछ पहचानी सी लग रही है। कौन? आंटी प्लीज, आई एम इन हरी। मैं पीसीओ से बात कर रही हूँ, फोन कट जाएगा। ओके सॉरी बेटा, देती हूँ। आस्था, ले तेरी किसी दोस्त का फोन है, ले पकड़। जल्दी से बात खत्म कर और नहाने आ। हेलो। हाय आस्था, तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मामा की फ्रेंड हूँ, उनकी पुरानी दोस्त। एक्चुअली शी इज नॉट हियर राइट नाउ। आप उनके सेल फोन पर ट्राई कर सकती हैं। जहाँ तुम्हारी मामा है वहाँ सेल फोन्स नहीं होते। मैं उनकी 18 साल पुरानी दोस्त हूँ। Who is this? कहा ना, तुम्हारी मामा नेहा की फ्रेंड है।